आपको जो है हम बेसिक इसका बता चुके हैं, जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है इसका बेसिक हम बता चुके हैं। आप हमारे वीडियो में जो है पिछली क्लास में देख सकते हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको इसमें जो है डिटरमाइन करना है कि जो ये रिलेशन है वो रिलेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, आपको ये करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, a इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 14 तक। ठीक है, डिफाइंड एज है r इक्वल टू कितना, x कॉमा y, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक, आपको ये रिलेशन दिया गया है। आपको इससे बताना है कि जो रिलेशन दिया गया है ये ट्रांजिटिव है कि सिमेट्रिक है कि रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब आपको चेक करके बताना है। तो सबसे पहले आप इसको हल कर लीजिए, इसके हिसाब से, इस रिलेशन के हिसाब से इसका जो रिलेशन है वो निकाल लीजिए, जो कंडीशन दी गई इसके हिसाब से। अब इसमें देखो, इसको हम 3x बराबर y कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। अगर 3x बराबर y कर सकते हैं तो रिलेशन निकालिए क्या होगा। अगर हम x इक्वल टू कितना रखेंगे 1, ध्यान देना, यदि हम x इक्वल टू कितना रखेंगे 1 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। भाई x इक्वल टू अगर 1 रखे 3 बन जा 3, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद अगर x इक्वल टू हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे, ध्यान देना, x इक्वल टू कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 आ जाएगा, है ना। उसके बाद हम x इक्वल टू कितना रखेंगे 3 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 आ जाएगा, है ना। ऐसे डाट 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 करते चलो, है ना। आपने क्या दिया गया 14 दिया गया, तो अगर x इक्वल टू हम क्या रखेंगे 14 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा 42। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें आप सबसे पहला क्या है रिफ्लेक्सिव, सबसे पहला क्या है रिफ्लेक्सिव। तो आप इसमें चेक करिए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में हमने आपको बेसिक वाली क्लास में बताई है उसकी कंडीशन की किस दिशा में रिफ्लेक्सिव होता है। हमने आपको पिछली वाली क्लास में ये बताया है कि किस कंडीशन पर ये रिफ्लेक्सिव होता है। तो एक बार हम कंडीशन को फिर से रिपीट करा देते हैं। रिफ्लेक्सिव सबसे पहले क्या चेक करना है, ये तो चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, ठीक है, कोई एलिमेंट है a बिलोंग्स टू a, तब क्या होना चाहिए a को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए क्या ये कंडीशन इसमें होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, अगर ये कंडीशन इसमें होल्ड कर रही होगी तो तब आपका ये क्या रिफ्लेक्सिव है, अन्यथा नहीं है। तो अब देखेंगे सबसे पहले, तो इसमें हम a1 को मान लेते हैं कि a जो दिया गया क्या है 1 है। तो क्या 1,1 कहीं इसमें दिया गया है, नहीं दिया गया है ना। अगर a 2 को मानो तो 2,2 कहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है कुछ नहीं है, नहीं है। यानी इनमें से अगर a को नहीं है, मतलब 2,2 दिया गया, 3,3 दिया, 4,4 दिया, अगर 1,1 नहीं दिया गया तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, और हमें तो पहला ही नहीं मिला 1,1, तो हम क्या लिखेंगे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a implies that a does not belongs to R। क्या लिखोगे फिर आगे, since इसको ना लिखो belongs to R, तो फिर आप यहां पर क्या लिखोगे R is not reflexive, है ना। ठीक है, अब आप आते हैं, अब आप इसमें कोई दिक्कत हो गई तो बता दो। फिर आगे आपका सिमेट्रिक, क्या आ गया सिमेट्रिक, है ना। अब सिमेट्रिक वाली कंडीशन में हमने क्या कहा था
वहां पर कंडीशन थी इफ, क्या थी? इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, यही तो थी। इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r implies that b कॉमा a बिलोंग्स टू r। यदि a कॉमा b r को बिलोंग कर रहे हैं तो b कॉमा a को भी r को बिलोंग करना। अगर ये कंडीशन आपके इसमें होल्ड कर रही है तब तो सिमेट्रिक है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो a हम मान लेते हैं, मान लो कि a ये है और b ये है ना। a हमने a को मान लिया, b किसको मान लिया? 3 को। तो क्या इसमें अब b कॉमा यानी 3 आगे होना चाहिए, 1 पीछे होना चाहिए, यही तो है। देखो a b था तो b ये हो गया, यानी ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया। तो क्या यहाँ 1 3 को अगर a b माने हम, तो क्या 3 कॉमा 1 इसमें नहीं दिया गया? नहीं दिया गया ना। अगर 2 कॉमा 6 से चेक करें तो 6 कॉमा 2 कहीं दिया गया है? नहीं दिया गया ना। इसका मतलब a कॉमा b तो r को बिलोंग कर रहा है, लेकिन b कॉमा a r को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसलिए r इज क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक। ठीक, अब आपकी आती है आखिरी वाली ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है ना। अब ट्रांजिटिव वाली में क्या कंडीशन थी? इफ, ध्यान देना बेटा, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ठीक है, और फिर क्या था? b कॉमा c बिलोंग्स टू r implies that a कॉमा c बिलोंग्स टू r। अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर को, बी सी भी आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए सी को भी आर को बिलोंग करना। ठीक है, अब इसमें देखो ए बी मिल गया, उसके बाद बी, बी सी चाहिए, यानी बी यानी 3 से शुरू हो रहा है, 3 9, यानी ए बी भी मिल गया आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी भी मिल गया आर को बिलोंग कर रहा है। अब आपको चेक करना है ए सी, अगर ए सी आर को बिलोंग कर जाए तो हमारी बात बन जाएगी। अब a इसमें क्या है? 1 है, ध्यान देना, ए बी और बी सी। देखो b यहां पर भी 3 है, यहां भी 3 है। ठीक है, अब आपको जो ए सी है इसको भी बिलोंग करना है, किसको? r को। क्या 1,9 इसमें कहीं है? नहीं है ना। तो आप सीधे सीधे लिख दो ए बी बिलोंग्स टू r एंड बी सी बिलोंग्स टू r इंप्लाई दैट ए सी इज नॉट बिलोंग्स टू r। तो फिर क्या हो जाएगा? r इज नॉट ट्रांजिटिव। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि रिलेशन R इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, तो आप a इक्वल टू मान लीजिए, नेचुरल नंबर तो सभी लोग जानते होंगे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी है ना, नेचुरल नंबर जानते ही हैं। तो आप लिख लीजिए 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद रिलेशन इससे क्या कह रहा है कि रिलेशन क्या है? x, y कह रहा है x, y y इक्वल टू x प्लस 5, y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x स्मॉलर देन 4। ये तो कह रहा है कि a इक्वल टू नेचुरल नंबर है, हमने मान लिया है कि a इक्वल टू क्या है? नेचुरल नंबर है, जहां पर रिलेशन क्या, कंडीशन क्या दी गई है कि y इक्वल टू कितना है? x प्लस 5, जहां पर जो x है वो किससे छोटा होना चाहिए? 4 से छोटा होना चाहिए, यानी 1 2 3 तक ही लेना है। ठीक है, x इक्वल टू क्या लेना है? 1 2 और 3 लेना है, 4 लेना है, क्योंकि इसने कंडीशन दे दी है कि x क्या है? 4 से छोटा होना चाहिए। x क्या? 4 से छोटा होना चाहिए। रिलेशन बना लेते हैं हम अपना। रिलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले हम x इक्वल टू क्या लेंगे बेटा? 1। अगर हम x इक्वल टू 1 लेंगे यहाँ तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर x इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर y इक्वल टू हम x इक्वल टू हम 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा?
8 हो जाएगा, बस इतना ही है। अब आप इस पे जो है रिफ्लेक्सिव चेक करिए, रिफ्लेक्सिव चेक करिए। फॉर 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, बोलो, 1,1 बिलोंग्स टू आर। अरे वही है, a बिलोंग्स टू ए, तो a बिलोंग्स टू आर, ठीक है। क्या ये कंडीशन हमारे इस आर में होल्ड कर रही है, चेक करके बताइए सभी लोग। 1,1 होना चाहिए, कहीं है इसमें, नहीं है, तो आप क्या करोगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक बेटा। अब आइए आप सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक में इफ, इसी को ले लो, है ना, जैसे मान लो 1, या छोड़ो ऐसे कर लो, a, b, ठीक है, a, b बिलोंग्स टू R implies that B, A belongs to R। अब आप लोग ये बताइए, क्या A, B इसमें बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। अगर A1 को माने, B6 को माने, तो ये तो बिलोंग कर ही रहा है। अब B, A यानी 6,1 को बिलोंग करना चाहिए इसमें, जो कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब नहीं कर रहा है तो आप सीधे सीधे एक लाइन में लिख दीजिएगा, R is not symmetric, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन पे आ जाइए, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव पे आइए, वो कंडीशन क्या कह रही है बेटा, A, B, सॉरी, इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R implies that A, C belongs to R। ये कंडीशन होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें A, B बिलोंग कर रहा है, B, यही नहीं है इसमें, है ना। तो क्या लिखोगे, R इज नॉट ट्रांजिटिव। चलो अगला क्वेश्चन, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट लिखा, ठीक है। अब आपका अगला जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद जो इसका रिलेशन है वो कह रहा है कि x, y is divisible, बाय x, ठीक है। ये कह रहा है, जो रिलेशन है, ये a बराबर दिया गया, इसमें जो रिलेशन स्थापित करने के लिए कह रहा है कि जो y है वो x से पूरी तरीके से क्या है, डिविजिबल, ठीक है। तो आप आइए रिलेशन स्थापित कर दीजिए। सबसे पहले 1 से डिविजिबल है, तो है कि नहीं है, है? अरे भैया बोलो, है कि नहीं? 1 से 1 है कि नहीं, ठीक है। 1 से 2 है कि नहीं है कि नहीं है? 3, 4, 5 और 6, 1 से सभी डिविजिबल, ठीक है। 1 से ये सभी डिविजिबल है। अब उसके बाद 2 से देखिए, 2 से कौन कौन इधर हम लिख देते हैं, 2 से डिविजिबल है कितना, 4, है ना, और तो कोई डिविजिबल है नहीं, 6, हाँ 2 से 6 डिविजिबल है, ठीक है। 2 से 6 डिविजिबल है ना, और तो कोई है नहीं। उसके बाद आइए आप 3 पे, है ना, 3 से केवल 3 ही डिविजिबल है, 3 2 जा 6, हाँ ये भी है, ठीक। उसके बाद 4 पे आइए,
4 से 4 डिविजिबल है, क्यों बेटा? 2 से 2 हो जाएगा, 2 से 2, 4 से 4 डिविजिबल है। अच्छा 2 छूट गया है ना, ठीक। 4 से 4 डिविजिबल है, फिर 5 से 5 है, फिर 6 से 6 है। ये रिलेशन आपका बना, ठीक है, ये रिलेशन आपका बना। अब आप इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करिए। ये क्वेश्चन है ठीक ठाक, अभी आपको मजा आएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए implies that a comma a belongs to R, ठीक है। अगर हम एक लेते हैं, ध्यान देना, ए को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? एक जो है ए को बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा यानी ए कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आपको, कर रहा है कि नहीं कर रहा? रिलेशन में है। 2 कॉमा 2 भी बिलोंग कर रहा है आपको, 3 कॉमा 3 भी कर रहा है, 4 कॉमा 4, 5 कॉमा 5, 6 कॉमा 6। हमने कहा था अगर ये एको नहीं होता, अगर मान लो सब होते और ये 6 कॉमा 6 ना होता तो रिफ्लेक्सिव ना होता। ये सभी होते, अगर 1 कॉमा 1 ना होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। इन सभी का होना आवश्यक था। और देखो सभी है कि नहीं है? अगर सभी है तो ये कंडीशन हमारी होल्ड कर रही है, आर में होल्ड कर रही है, तो आर इज क्या होगा? आर इज क्या होगा? रिफ्लेक्सिव, ठीक बेटा। पहली कंडीशन होल्ड कर गई कि नहीं कर गई? अब ये देखिए, आप अभी 2 क्वेश्चन आप लगाए, उसमें एक भी कंडीशन होल्ड नहीं कर रही थी, कर रही थी कि नहीं कर रही थी ना? अब आपकी इसमें जो पहली कंडीशन है वो होल्ड कर रही है। अगर आप a इक्वल टू 1 मानोगे तो 1 कॉमा 1 भी है, a इक्वल टू 2 मानोगे 2 कॉमा 2 भी है, a इक्वल टू 3 मानोगे 3 कॉमा 3 भी है, ऐसे ऐसे पूरा है कि नहीं है? चलो अब आप सिमेट्रिक चेक करिए। सिमेट्रिक चेक करोगे तो कैसे करोगे बेटा? जैसे 1 कॉमा 2 चेक करोगे, है ना, 1 कॉमा 2, तो क्या 2 कॉमा 1 है यहां से? है कहीं? नहीं है। 1 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 1 है? नहीं है ना, है कहीं? भाई इसकी जो कंडीशन है यही तो है, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R implies that b कॉमा a belongs to R, ये होना चाहिए। तो a कॉमा b तो R को बिलोंग कर रहा है, लेकिन b कॉमा a R को नहीं बिलोंग कर रहा है, यानी 2 कॉमा 1 इसमें हमें कहीं नहीं मिला, है ना। 1 कॉमा 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 कॉमा 1 कहीं नहीं मिला हमको, है ना। 1 कॉमा 4 बिलोंग कर रहा है, 4 कॉमा 1 कहीं नहीं मिला हमको, है ना। तो इस प्रकार से हमारी कंडीशन a कॉमा b तो R को बिलोंग कर रही है, लेकिन b कॉमा a बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आपका जो R होगा क्या? R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ये। अब उसके बाद आता है ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन है? इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R and b comma c belongs to R implies that a comma c belongs to R, ये होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा अच्छे से लगा दें ये। अब चेक करिए इसमें 1 कॉमा 2, ठीक है, 1 कॉमा 2, तो 2 कॉमा 1, अच्छा 2 कॉमा 4 है, 1 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 4 है ना। 1 कॉमा 2 को अगर मान लेते हैं हम ए बी, तो बी से फिर शुरुआत हो रहा है 2 कॉमा 4, तो यानी अब ए बी ये हो गया और बी सी ये हो गया, यानी ए सी यानी 1 कॉमा 4। देखो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब अच्छा चलो 2 यानी 2 6 से भी तो कर रहा है भाई। 1 कॉमा 2 यानी ए बी इसको माने और बी सी अगर इसको मान लें, क्योंकि भाई बी यहां पर भी सेम है कि नहीं है। तो 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है, 2 कॉमा 6, तो 1 कॉमा 6 भी बिलोंग कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव है। R इज ट्रांजिटिव।
एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन इसमें हो, हम एक बार फिर से बता देते हैं आपको। आप फिर से ध्यान दीजिए, हमने ये कह रहा है कि y इज डिविजिबल बाय x। हमने उन सभी रिलेशन को निकाला जो y जो है x से पूरी तरीके से डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद हमने पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव चेक की। इसमें कंडीशन ये होती है a बिलोंग्स टू a implied that a comma a belongs to r, ठीक है। 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 यानी सारी की सारी कंडीशन बिलोंग्स कर रही थी, तो हमने लिख दिया कि r क्या है, रिफ्लेक्सिव है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो बिलोंग्स नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है। a b तो बिलोंग कर रहा है r को, लेकिन b ये नहीं कर रहा है, ठीक है। और ट्रांजिटिव में a, b भी कर रहा है, ठीक है। अब जैसे चलो इसको हम समझा दिया, अब दूसरे पे आते हैं 1, 3 पे, ठीक है। 1, 3 का देख लो, 1, 3 है, फिर क्या है 3, 3 यानी ए बी ये है, बी सी ये है, तो ए सी हमारा क्या बना 1, 3। देखो 1, 3 पहले से बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी वो कंडीशन हमारी इसमें होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही, बताओ। 1, 4 से देख लो, 1, 4 तो बी क्या है 4 है ना, तो 4, 4 तो AC कितना है 1, 4, 1, 4 तक बिलोंग कर रहा है। तो हमारी जो R क्या है वो क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चौथा और पांचवा हम आपको होमवर्क देते हैं, आप लगा के लाइएगा। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never